ध्यान में बैठने के बाद नींद में चले जाना, या ध्यान में मन का ना लगना, या ध्यान के नाम पर बेचैनी का अनुभव करना, या अतिशय कामुकता के घेरे में रहना, यह सब एक ही मूल कारण का परिणाम है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्षीण हो गई है। योर लाइफ एनर्जी हैज बीन अंडरगोइंग टुवर्ड्स टोटल एलिमिनेशन। जान ही नहीं है, किसी तरह शरीर चल रहा है, जबकि ध्यान के लिए विराट ऊर्जा की जरूरत होती है। और अतिशय कामुकता का शिकार होने का अर्थ भी है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्षीण है, ऊपरी तलों पर है, ऊपर नहीं चढ़ सकती, नीचे की तरफ ही भागती है। अगर ऊर्जा का अतिरेक हो, ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हो, तो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। ऊपर की ओर चढ़ने के लिए ऊर्जा का सरोवर चाहिए आपके भीतर। यह जीवन ऊर्जा कैसे अधिकाधिक आपको उपलब्ध हो सकती है? जीवन ऊर्जा की कमी ही तुम्हारे तमाम सारे तनावों का भी कारण है। इसलिए आज मैं आपका महत्वपूर्ण समय आपकी प्राण ऊर्जा कैसे बढ़े, आपकी जीवन ऊर्जा कैसे बढ़े, ताकि ध्यान में आपकी गति हो सके, ताकि तनाव मुक्ति आपको उपलब्ध हो सके, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में आप अधिक सफल हो सके, ताकि आपको शरीर के तल पर, मन के तल पर अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, ताकि हर दृष्टि से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़े। जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा जितनी अधिक होती है, उसका आभा मंडल उतना ही अधिक आकर्षक हो जाता है। लोग अपने आप खींचते हुए उसके पास चले जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको प्राण ऊर्जा साधना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, जिनका स्मरण रहा आपको तो आपके जीवन में बड़ी क्रांति हो सकती है। आप जीवन से मृत्यु तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने श्वास को प्राण की संज्ञा दी है। आपका प्राण है, और आपको पता नहीं होगा, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक निकटतम अंग क्या है? श्वास। अगर श्वास ना हो तो आप ना हो जाएंगे। यानी श्वास तो आपका अनिवार्य अंग है, निकटतम अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण अंग के संबंध में भी आपको कोई जानकारी नहीं है। हम इसका कैसे अधिकाधिक उपयोग कर सकते हैं जब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं? तो कुछ करते नहीं, सब छोड़ दिया, भगवान भरोसे चल रही जिंदगी जैसे चल रही। अगर इस मूल स्रोत की जानकारी आपको हो जाए तो आपको बहुत असाधारण उपलब्धियां हो सकती हैं इस जीवन के संबंध में। आपकी श्वास के दो महत्वपूर्ण छोर हैं। एक ओर तो आपका शरीर है और दूसरी ओर आप। इस श्वास के दो छोर हैं, एक आपका शरीर और दूसरे वह जो आप हैं, जो साक्षी है इस शरीर का। आप और आपके शरीर के बीच में सेतु है, ब्रिज है, दोनों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? श्वास। श्वास से ही आप इस शरीर से जुड़े हुए हैं। अगर श्वास न रहे तो आपका संबंध शरीर से टूट जाएगा। इतना महत्वपूर्ण आयाम है श्वास। और श्वास अशरीर से शरीर में और शरीर से अशरीर में निरंतर संक्रमण कर रही है। इस शरीर में आ रही है, कहाँ से आ रही है? अशरीर से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है। तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपको जोड़े हुए है श्वास। तो श्वास के इन दोनों आयामों का बोध भी बहुत जरूरी है। आपकी नाभि से 2 इंच नीचे आपकी श्वास का मूल स्रोत है, नाभि क्षेत्र के आसपास। नाभि से ही बच्चा माँ के शरीर से जुड़ा होता है और माँ के शरीर से संपूर्ण पोषण, संपूर्ण आहार प्राप्त करता है। नाभि केंद्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है।
और इसी नाभि केंद्र के ठीक 2 इंच नीचे प्राणवायु का, श्वास का मूल स्रोत है। इस मूल स्रोत को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है योग शास्त्र में। इस बिंदु पर बहुत कार्य हुआ है और सबसे अधिक कार्य इस बिंदु पर जापान के झन के वैज्ञानिकों ने किया है। वो इस बिंदु को तादेन कहते हैं। इस तादेन के आसपास ही मूल स्रोत है जहां से श्वास चलती है, शरीर में होती हुई बाहर जाती है, बाहर से चल के उस बिंदु तक आती है। जिस व्यक्ति की श्वास तादेन से चलती है, नाभि के पास के केंद्र से चलती है, वह व्यक्ति ऊर्जावान होता है, उसकी प्राण ऊर्जा निरंतर बढ़ती जाती है। जिस व्यक्ति की श्वास तादेन के बिंदु से चलती है, उस व्यक्ति के जिंदगी में तनाव हो ही नहीं सकता है, वो इतना विश्राम पूर्ण हो जाता है। और उस बिंदु से जितना अधिक ऊपर से श्वास चलती है उतना ही व्यक्ति अधिक तनावग्रस्त होता है, और जितना उस बिंदु के निकट से श्वास चलती है उतना ही कम तनाव होता है। और जिसकी श्वास उसी बिंदु से चलती है वो सदैव विश्राम पूर्ण रहता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 1% नहीं, कई हजारों में एक आध व्यक्ति होता है जिसकी श्वास का बिंदु तादेन होता है, नाभि केंद्र के आसपास से जिसकी श्वास चलती है। अन्यथा अधिकांश लोग फेफड़ों से, छाती से ही श्वास लेते हैं। जिसकी श्वास गहरी होगी, नाभि केंद्र तक जाएगी, वो दीर्घजीवी होगा, प्राण ऊर्जा से लबालब भरा होगा, तनाव मुक्त होगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे वो तनाव शून्य होते हैं, उनमें चिंता दुख नहीं घिरता है, उनके चेहरे पर अद्भुत आभा होती है। चाहे सांवला बच्चा हो, चाहे गोरा बच्चा हो, चाहे जैसा रंग हो, लेकिन बच्चा जब किलकारी मारता है तो आपको उसे गोद में लेने का मन हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पर ऊर्जा होती है। इसका सिर्फ एक कारण है कि वो बच्चा नाभि केंद्र से श्वास लेता है। आप कभी सोते हुए बच्चे को देखो, आप पाएंगे कि जब श्वास भीतर जाती है उसकी नाभि ऊपर उठती है, जब श्वास बाहर जाती है उसका पेट नीचे गिरता है। नाभि ऊपर उठती है, पेट नीचे गिरता है, नाभि ऊपर उठती है, पेट नीचे गिरता है। और अगर आपकी श्वास भी नाभि केंद्र से चलने लगे तो आप भी छोटे बच्चे की तरह सहज, निर्दोष, आकर्षक, ऊर्जावान और डिवाइन हो जाएंगे, जैसे छोटा बच्चा डिवाइन होता है। इस प्राणवायु का इतना महत्वपूर्ण योगदान है आपके जीवन के निर्माण में। आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण केंद्र है। एक बुद्धि है, दूसरा केंद्र हृदय और तीसरा केंद्र नाभि। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिवादी होगा, तर्क से जीता होगा, बुद्धि से जीता होगा, उतनी ही उसकी श्वास अधिक उथली चलती होगी। जो व्यक्ति हृदय से जीता है, जिसके प्राणों में प्रेम की तरंग होती है, निश्चित रूप से उसकी श्वास बुद्धिवादियों से कहीं अधिक गहराई तक जाती है। और इससे भी गहरे नाभि केंद्र है। जिसकी श्वास नाभि केंद्र से चलती है वह व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह निर्मल, निर्दोष, ऊर्जावान होता चला जाता है। यह अवस्था आपको उपलब्ध हो सकती है। इस बिंदु पर मैंने बहुत गहनता से खोज की। आखिर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये श्वास उथली क्यों होने लगती है? मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत गहन अध्ययन किया है, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत गहन अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष है कि बच्चे को शरीर का सबसे पहला बोध, सबसे पहला अनुभव तभी होता है जब छोटा बच्चा अपनी जननेंद्रिय को, सेक्स आर्गन को स्पर्श करता है। तुरंत माँ बाप कहते हैं ठहरो, रुको, मत छुओ, बैड हैबिट, ऐसा कुछ बोल देते। वो आंख को छुए, नाक को छुए, कान को छुए, सब खुश होते हैं, कोई नहीं टोकता। लेकिन जैसे अपने जननेंद्रिय को छूता है, रोक टोक शुरू हो जाती है। और उसी समय बच्चे को पता चलता है कि जैसे ये जननेंद्रिय कोई खतरनाक अंग है। परंपरागत अपराध भाव
बच्चे के अंदर आता है और वो फिर उसे वर्जित समझने लगता है। इसके प्रभाव से पहली बार आपका तांदेन यानी प्राणवायु का मूल केंद्र सिकुड़ जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है और उसकी श्वास वहां तक नहीं जा पाती। उस वर्जना के कारण, उस अपराध भाव के कारण वहीं से वो प्राणवायु फिर वहां तक न जाकर ऊपर ऊपर से चलने लगती है। यह प्राणवायु उस व्यक्ति की भी बहुत उथली उथली चलने लगती है जो भयग्रस्त होता है, डरा हुआ रहता है। डरे हुए आदमी की श्वास हमेशा उथली चलती है और प्राणवायु जितनी गहरी होती है, जब प्राणवायु नाभि केंद्र तक जाती है तब वह आपके काम केंद्र के निकट तक पहुंचती है और वहां उस प्राणवायु की चोट से काम केंद्र सक्रिय होता है। इसीलिए आपने पाया होगा रात्रि में जब व्यक्ति सोता है, जब स्वाभाविक रूप से सहज रूप से श्वास चलती है तो कामोत्तेजना का अनुभव व्यक्ति करता है। नींद में 12 से 18 बार मेडिकल साइंस कहती है, मनोविज्ञान कहता है, कामोत्तेजना का अनुभव हर व्यक्ति को होता है, क्योंकि प्राणवायु की चोट आपके नाभि और काम केंद्र के बीच के हिस्से पर पड़ती है जहां से वीर्य सक्रिय होता है। आपके शरीर में वायु की 2 दिशाएं, आयुर्वेद का विज्ञान, योग विज्ञान, तंत्र विज्ञान और मनोविज्ञान, सबने इस पर गहन अध्ययन किया है। आपके शरीर के भीतर वायु की 2 दिशाएं हैं, एक ऊपर की तरफ चलती है वायु, दूसरी नीचे की तरफ चलती है। जो वायु ऊपर की तरफ चलती है उसे हम प्राणवायु कहते हैं और जो वायु नीचे की तरफ चलती है उसे हम अपान वायु कहते हैं। इन दोनों के मध्य, प्राणवायु और अपान की वायु के मध्य स्थित है आपकी आत्मा, या उसे कहें परमात्मा, कोई भी नाम उसे दे। इन दोनों के मध्य वही आपकी ऊर्जा स्थित है जो इस प्राणवायु को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये संचालित करती है। इन दोनों धाराओं, प्राण और अपान, इन दोनों की समझ आ जाए तो भी आपके जीवन में गहन रूपांतरण की संभावना बनती है। अपान वायु का कार्य है आपके शरीर से मल को, विकार को निष्कासित करना, एक्सक्रीशन का काम। जो कुछ आप खाते पीते हैं, तरह तरह के टॉक्सिन्स आपके शरीर में पैदा होते हैं, उन टॉक्सिन्स की निकासी अनिवार्य है। उन टॉक्सिन्स की निकासी नहीं होती है तो आप 1000 तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। उसे में किसी की किडनी की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, लंग की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। जब आपकी श्वास गहरी होगी, जितना अधिक गहरी होगी उतना अधिक जीवन ऊर्जा आपकी पैदा होगी और जब जीवन ऊर्जा पैदा होगी तो उसके प्रभाव आपके जीवन में तरह तरह से पड़ने शुरू हो जाएंगे। प्राणवायु आपके नाभि केंद्र से चले जिससे कि आपकी प्राण ऊर्जा बढ़े। प्राण ऊर्जा इतनी अधिक हो जाए कि अपान जो चीज़ों को नीचे की तरफ ले जाती है, आपके काम ऊर्जा को अपान वायु नीचे की तरफ ले जाती है। अपान को अगर आप रोकेंगे, कमजोर करेंगे तो टॉक्सिन्स आपके भीतर इकट्ठा होंगे। अतिशय कामुकता से आप बचें, इसके लिए जरूरी है कि अपनी ऊर्ध्वगामी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। अगर ऊपर जाने वाली प्राण ऊर्जा आपकी बढ़ेगी तो अपान की ऊर्जा जो चीज़ों को नीचे ढकेलती है, जो आपकी जीवन ऊर्जा को नीचे ढकेल कर अतिशय कामुकता पैदा करके आपके बच्चों को तंग करती है, यह प्राण ऊर्जा की अधिकता के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती है और जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहमान हो जाती है। जब जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो आपके भीतर विजडम आती है, आपकी जीवन ऊर्जा क्रिएटिव, सृजनात्मक हो जाती है, आपके भीतर आनंद पैदा होता है। ऊर्जा तो एक ही है, चाहे उसे जीवन ऊर्जा कहें, चाहे उसे काम ऊर्जा कहें,
चाहे उसे आत्मा की ऊर्जा कहें, चाहे उसे प्राण ऊर्जा कहें, चाहे उसे परमात्मा कहें। यही जीवन ऊर्जा अगर नाभि केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तब काम वासना बन जाती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो आत्मा बन जाती है, नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो संतान उत्पत्ति का कारण बनती है, ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयं को नया जन्म देती है, द्विज बनाती है। यही नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को खोजता है। ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है तो स्वयं को आधार बनाती है, किसी को खोजना नहीं पड़ता, अपने भीतर ही अमानुषी रति पैदा होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं जब व्यक्ति की जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो व्यक्ति अपने भीतर ही अमानुषी रति को उपलब्ध होता है, यानी सुपर ह्यूमन सेक्स को उपलब्ध होता है। जब आपकी जीवन ऊर्जा काम केंद्र से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है तो दो व्यक्तियों के काम केंद्र आपस में मिलते हैं तो क्षणिक सुख की प्रतीति होती है। और जब यही जीवन ऊर्जा काम केंद्र से ऊपर के चक्रों पर पहुंचती है, नाभि चक्र पर पहुंचती है, तो नाभि चक्र की ऊर्जा और काम केंद्र की ऊर्जा, मूलाधार की ऊर्जा जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत विराट अंतः संभोग की अवस्था बनती है, जो दो व्यक्तियों के मिलन से मिलने वाले सुख की तुलना में अनंत गुना ज्यादा सुखकर, प्रीतिकर, आनंददायी होती है। और यही ऊर्जा जब एक चक्र की ऊर्जा ऊपर के दूसरे चक्र से मिलती है तो वो भी महासंभोग की अवस्था को पैदा करती है अपने भीतर ही। वही जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं अमानुषी रति।